अरे वो देख, जेट एयरवेज। जेट एयरवेज? अरे किंगफिशर एयरलाइन। किंगफिशर कैसे हो सकता है? अरे जो भी है यार, मतलब एयरलाइन। इंडिया में 25 से ज्यादा एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। 1990s में जब लिबरेशन के बाद एयरलाइन सेक्टर ओपन हुआ, इंडिया ने एयरलाइंस की वेव देखी। कुछ एयरलाइंस फुल सर्विस कैरियर्स थे जो प्रीमियम ट्रैवलर्स को टारगेट कर रहे थे। कुछ लो कॉस्ट डिस्ट्रप्टर्स आए चीप फेयर्स और हाई वॉल्यूम्स का प्रॉमिस लेके, और शटडाउन्स का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इन सब एयरलाइंस के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या? जेट एयरवेज, जो एक टाइम इंडिया का प्रीमियम प्राइवेट एयरलाइन था, 2019 में ऑपरेशंस बंद कर बैठा। सालों से लॉसेस बढ़ रहे थे और फ्रेश फंडिंग नहीं मिल रही थी। सिस्टम कोलैप्स हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस का एंड इससे भी पहले आ गया। 2012 में लाइसेंस रिवोक हो गया, जब फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि फ्लाइट चलाना पॉसिबल ही नहीं रहा। गो फर्स्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, 2023 में बैंकरप्सी फाइल कर चुका था, और रिवाइवल अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद 2025 में ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया। एयर डेक्कन, एयर कोस्टा, एयर पेगासस, ट्रू जेट जैसे एयरलाइंस ने भी ऑपरेशंस बंद कर दिए, कभी कैश शॉर्टेजेस की वजह से, कभी रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से, और कभी अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स की वजह से। दिस टेल्स की प्रॉब्लम डिमांड की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में एंड इन जनरल भी एयरलाइन चलाना स्ट्रक्चरली टफ बिजनेस है। बट ऐसा है क्यों? पैसेंजर्स बढ़ रहे थे, फिर भी एयरलाइन क्यों फेल हो गई? क्योंकि एयरलाइन चलाना सिर्फ डिमांड का गेम नहीं है, ये कॉस्ट और कैश फ्लो का गेम है। सबसे बड़ा कॉस्ट है एविएशन फ्यूल। इंडिया में फ्यूल महंगा है बिकॉज ऑफ टैक्सेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और रूपी मूवमेंट। इसके ऊपर एयरपोर्ट चार्जेस, एयरक्राफ्ट लीजिंग और मेंटेनेंस, और सबसे बड़ी बात, टिकट प्राइसेस भी चीप रखने हैं क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। कंपटीशन ज्यादा तो फेयर्स नीचे। अब तूने बोला पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, दैट्स ट्रू। 2024 में डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स 22 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गए, जो कि 2014 से पहले के 10 करोड़ 38 लाख पैसेंजर्स से कई ज्यादा है। तो सबको लगा कि ये चार्जेस भी कवर ही हो जाते होंगे, बट यहीं पे गेम उल्टा हो जाता है। जब पैसेंजर्स बढ़ते हैं तो एयरलाइंस और ज्यादा फ्लाइट्स ऐड करती है, सेम रूट्स पर ज्यादा प्लेन, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। रिजल्ट, हर फ्लाइट फुल नहीं होती। इससे सीट ऑक्यूपेंसी यानी PLF थोड़ा सा भी गिर जाए तो एयरलाइंस के नंबर्स बिगड़ जाते हैं। इंडिगो के एग्जांपल से समझते हैं। FY25 में एक एयरलाइन का पैसेंजर लोड फैक्टर अगर 86% से 85 गिरता है, सिर्फ 1% का ड्रॉप, तो रेवेन्यू पर पैसेंजर सेम रहता है। फिर भी टोटल रेवेन्यू में 940 करोड़ का गैप आ जाता है, क्योंकि एयरलाइन का कॉस्ट स्ट्रक्चर रिजिड होता है। प्लेन उड़ रहा है तो फ्यूल लगेगा, क्रू लगेगी, एयरपोर्ट चार्जेस लगेंगे। पर फिर इंडिगो कैसे बचा? इंडिगो ने ग्लैमर चेज नहीं किया। सिंगल टाइप एयरक्राफ्ट फ्लीट, फास्ट टर्न अराउंड, टाइट कॉस्ट कंट्रोल। डिमांड बढ़ी तो ग्रो किया, डिमांड गिरी तो बैलेंस शीट ने सपोर्ट किया। और एयर इंडिया सर्वाइव इसलिए हुआ क्योंकि एग्जिट नहीं, उसे रीसेट मिला। प्राइवेटाइजेशन के बाद फ्रेश कैपिटल, न्यू प्लेन्स और न्यू मैनेजमेंट। सब्सक्राइब टू IND Money. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.